किसान भाई, आज हम लोग जो गेहूं के कटने के बाद जब हार्वेस्टर चल जाता है तो नीचे खूंटी बच जाती है 1-1, 2-2 फीट की। उस खूंटी को लोग जला करके अब मूंग या कोई चीज़ बोना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है खेती के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए किसानों को। इससे अनेक नुकसान हैं। अगर ये पुआल को हम खेत में जला देते हैं तो कम से कम 7-8 नुकसान होते हैं। पहला कि सीधे सीधे यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड जलने से निकलती है वह वायुमंडल को प्रदूषित करती है, पहला काम। दूसरा कि जो खेत का जो इतना महत्वपूर्ण जीवांश तत्व है, जो इसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, ये जब जल जाएगा तो खेती के लिए जो खेत से लिए हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और 20 अन्य तत्व, वो सब साथ साथ एक ही साथ जल जाते हैं। तो किसान भाइयों को इससे सोचना पड़ेगा कि ये जो जलाने से उनका जो नुकसान होता है वो तो होता ही है। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ऑर्गेनिक मैटर का लॉस। तीसरा 20 तत्वों का नुकसान, जल जाना, वो बहुत बड़ा नुकसान है। तीसरा नुकसान ये देखिए कि जलाते हैं तो सबसे जो बड़ा घाटा होता है वो खेत को। जो खेत की ज़मीन है उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो दिन रात हमारी मिट्टी को बनाने का काम करते हैं, वो उस तापक्रम पर सब जल जाते हैं। इसका माने आपके जलाने के बाद ये आपकी मिट्टी मर गई, ये मृत्यु हो गई इसकी, ये जो है डेड बॉडी की तरह हो गई। अब इसमें कोई तत्व नहीं रहा। इसका बुरा परिणाम ऐसा देखा गया है कि जो धान की खेती की जा रही है आजकल, इसके बाद गर्मी के बाद जुलाई में वो उपज तो आजकल कई कुंटल घट रही है, क्योंकि जीवांश मर गए, साथ साथ जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो भी मर गए। लेकिन अब तक ये धारणा बनी है लोगों में कि हम जला देंगे कि हमारी उपज बढ़ेगी, ये राख होगी तो राख हमारी उपजाऊ शक्ति मिट्टी को बढ़ाएगी। ये बहुत बड़ा भ्रम है। हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस भ्रम को मिटा दें और कृपया इस राख से कोई ज़मीन की उपजाऊ शक्ति नहीं बढ़ेगी। उसका ऑर्गेनिक मैटर जल गया, आपके अंदर से जो ज़मीन से लिया है 20 तत्व, उसने 16 तत्व, वो 16 तत्व उसी तनी में मौजूद है जिसको आपने जलाया है, और जलाने के बाद वो राख हो गया। तो कोई भी तत्व आपको राख से मिट्टी में नहीं जाएगा। ये आपका भ्रम है, इस भ्रम को दूर करिए। इससे उपज घटेगी न कि बढ़ेगी। दूसरा भ्रम आपका मिटना चाहिए। तीसरा ये है कि जब जलाते हैं तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जो कि हमारे खुद शरीर के लिए, पूरे जीवधारियों के लिए और पूरे वायुमंडल के लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत नुकसानदेह है। इस बात पर विचार करना है। उसके बाद जो जितना ये भूसा है, ये हमारे अगर भूसा बना लें किसान भाई, तुरंत काटने के बाद आजकल भूसा बनाने वाली मशीन भी साथ साथ उसी हार्वेस्टर के साथ लगी आती है, और वो भूसा बना देगी। आपका भूसा बिक जाएगा, चाहे आपकी जानवर काम आ जाएगा, चाहे दूसरे की जानवर के काम आ जाएगा। इसलिए कृपया उसको जलाने के बजाय अच्छा है कि आप हार्वेस्टर लगा के दूसरी बार उस खूंटी वाले जो तना बचा है खेत में कटाई के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद, उसको भी आप जो है उसका भूसा बनवा लें। वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हमारे पशुओं का बहुत बड़ा चारा है, अगर जला देंगे तो ये हमारे पशुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है कि उनका चारा जल करके राख हो रहा है। तो आपके कई भ्रम एक साथ मिट जाएंगे। आप कहते हैं कि ये जलाने से हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, ये बहुत बड़ा भ्रम है। आपकी उर्वरा शक्ति घट गई, बल्कि रादर ये कहूँ कि मिट्टी मर गई। उसके अंदर अब कोई तत्व नहीं बचा। उसके अंदर जो जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु, जो बिलियंस ऑफ टाइप के जीवाणु जो हैं, जो दिन रात आपकी मिट्टी को बनाने का काम करते हैं, जब आप जलाते हैं तो उस हाई टेम्परेचर पर सारे जीवाणु मर जाते हैं। तो इस चीज़ का हमको किसान भाइयों से अनुरोध है कि कभी भी, किसी भी हालत में, किसी भी दशा में इसको जलाने का काम न करें। अगर ऐसा ना भी कर सकें तो कभी कभी ऐसा होता है कि मिट्टी, पानी उसमें भरवा दें और उसमें यूरिया का छिड़काव कर दें। तो यूरिया के कारण जो है 10 किलो यूरिया 1 बीघा खेत के लिए काफ़ी है, उसको डाल दें। अगर गीले
खेत में तो वो सारा सड़ा देगी 20 दिन के अंदर। नहीं तो हमारे पास ऐसे जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु, जिनका हम लोगों ने कंपाउंड बनाया है यूनिवर्सिटी में, जीएनसी यूनिवर्सिटी में। इस कंपाउंड का भी आप छिड़काव कर दें, जिसमें 3-4 तरह के सूक्ष्म जीवाणुओं को मिला करके एक हम लोगों ने घोल तैयार किया है। इस घोल का अगर आप छिड़काव कर दें तो ये जो उसी जो आपका खूंथ बची है खेत में, जलाने के बजाय उसका छिड़काव करने से ये खूंथ पर वो जीवाणु जाएंगे और उसको पल्वराइज कर देंगे। उसको जो है इतना सड़ा करके, उसको डिकम्पोज करके और इतना अच्छी खाद बना देंगे 15-20 दिन 25 दिन के अंदर। तो ये किसान भाइयों से अनुरोध है कि 2 काम करें, या तो इसको यूरिया छिड़क करके, पानी भर के यूरिया छिड़क दें ताकि वो जल जाए, अगर वो कटाई ना कर सके तो, और कटाई कर दें तो बहुत अच्छा है। आजकल देखा गया है कि बहुत से गांवों में आग लग जा रही है, और अभी खबर मिली है करहगर गांव में, एक बिहार का जो गांव है जो सासाराम ज़िले के अंदर आता है, वहाँ पर एक किसी किसान ने जलाया अपना खेत और उसके कारण वो आग पकड़ ली और करीब आधे गांव की फसल जलकर राख हो गई। मैंने 1200 एकड़ ज़मीन जो है भस्म हो गई, पूरा अनाज भस्म हो गया। तो देखिए ऐसी दुर्घटनाएं, इतनी भयंकर लाश, कितने लोगों की रोजी रोटी, कितने लोगों का रोटी चली गई एक आदमी की गलती से। तो ऐसे भयंकर रोज कहीं न कहीं ये घटनाएं सुनने में आती हैं। जहाँ भी किसान भाई इस खुद को जलाने का काम कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ घटना हो जाती है और बहुत से अन्य किसान भाइयों का नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा लॉस होता है। इस लॉस को बचाना है, मिट्टी को बचाना है, और अगर आप कटवा के भूसा बनवा लेते हैं इसको दूसरी मशीन से जो साथ साथ आती है इसी हार्वेस्टर के साथ, तो आपका भूसा जो है हमारे जानवरों के काम आएगा। जानवर हमारे बहुत महत्वपूर्ण जानवर, उनको कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना है। आपका भ्रम दूर होना चाहिए कि ये जला करके रखी पर राख बन जाएगा तो उपज घटेगी, बढ़ेगी नहीं। उपजाऊ शक्ति 100% घट जाती है और आपकी मिट्टी मर जाती है। आप इस भ्रम को मिटाइए और कृपया जो है इसका या तो भूसा बनवाइए या सड़ाने का काम करिए। सड़ाने के लिए मैंने बताया कि आप जो है यूरिया 10 किलो डालिए, पानी में डाल करके पानी चला दीजिए खेत में, और उसके बाद यूरिया डाल दीजिए तो वो सारे सड़ करके डिकम्पोज हो करके अच्छी खाद बन जाएगी। या हमारे यहाँ जो बना हुआ है जो मिक्सचर, कई बैक्टीरिया का मिक्सचर मिला करके, 3 बैक्टीरिया का मिक्सचर मिला करके हम लोग एक घोल तैयार किए हैं। उस घोल का छिड़काव करिए तो वो भी 15-20-25 दिन में आपकी इस जो खूंट को सड़ा करके एकदम खाद बना देगा। तो इन किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि ये जो खुद को जलाने का काम गर्मी के दिन में कर रहे हैं आप लोग, इससे भयानक नुकसान है। कई लोगों के खेत रोजी रोटी चली गई, कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया। इसको बचाइए कम से कम, और आप अपना भ्रम मिटाइए कि इससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। कदापि नहीं उर्वरा शक्ति बढ़ती है, मर जाती है मिट्टी। तो ये सब भ्रम को दूर करने के बाद मैं आशा करता हूँ कि बिहार के किसान भाई यहाँ पर जो जीएनसी यूनिवर्सिटी से हम बोल रहे हैं, जो कि सासाराम के बगल में है, जमुहार गांव में, इस यूनिवर्सिटी से हम बात कर रहे हैं कि आप लोग जो है इन बातों को ध्यान रखते हुए किसी भी दशा में इस खुद को जलाने का प्रयास न करें। ये आपसे मेरा नम्र निवेदन है। इसी में सबका कल्याण है, इसी में राष्ट्र का कल्याण है, इसी में गांव का कल्याण है, इसी में हमारी मिट्टी का कल्याण है, इसी में हमारे जो जानवर हैं जिनके लिए ये भूसा का काम करेगा, उनके खाद्य पदार्थ का जो नुकसान होने वाला है हो जाता है, उसका बचाव होगा। आप मेरी बातों पर ध्यान दें। कृपया मेरा अनुरोध है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने भ्रम को दूर करके और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को घटा न करके बढ़ाने की कोशिश करें, और इसका सदुपयोग, ये जो है एकदम सोने की तरह ये पदार्थ है, इसका भूसा बन जाए चाहे सड़ करके खाद बन जाए, यही 2 रूपों में इसका अच्छा उपयोग हो सकता है। ये गोल्ड बनाया जा सकता है। आप इसको जो है कोयला मत बनाइए। धन्यवाद।